नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। प्रदेश में आज विधि विधान से चारधाम यात्रा की हुई है शुरुआत। गंगोत्री धाम के खुले कपाट, सीएम धामी ने की पूजा अर्चना, श्रद्धालु कर रहे दर्शन। यमुनोत्री के भी आज ही खोले जाएंगे तट। उत्तराखंड में कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा आज। राजस्थान कांग्रेस नेता सचिन पायलट होंगे शामिल। बीजेपी ने साधा निशाना, कहा सत्ता के बल पर पार्टी ने कई बार किया है संविधान का उल्लंघन। उत्तराखंड में गहराया अवैध खनन का मामला। लोकसभा में सांसद ने उठाया था मुद्दा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले, हमारे विधायक सक्रिय और विपक्ष शून्य। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से कीमती सागौन पेड़ काटने का मामला। प्रशासन ने किया तस्कर को गिरफ्तार। 28 मार्च को दिया था घटना को अंजाम। अक्षय तृतीया के मौके पर श्रद्धा की डुबकी। श्रद्धालुओं ने किया गंगा नदी में स्नान। हर की पौड़ी पर देश के कोने कोने से पहुंचे लोग। और अब खबरें विस्तार से। देवभूमि में आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। पहले दिन गंगोत्री धाम के कपाट 10:30 बजे पूरे विधि विधान के साथ खोले गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने धाम में पूजा अर्चना की और इस दौरान मंदिर को फूलों से सजाया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, चारधाम यात्रा का भव्य आगाज हो चुका है। गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। सीएम भी वहां पहुंचे। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। अपनी बारी का इंतजार श्रद्धालु कर रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है? क्या कुछ माहौल वहां पर भक्ति में आपको दिख रहा है? कितनी संख्या में श्रद्धालु? निश्चित रूप से श्वेता, आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। आज सबसे पहले जो है गंगोत्री धाम के कपाट जो है श्रद्धालुओं के लिए 10:30 बजे अभिजीत मुहूर्त में पूरे विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इसके बाद कुछ ही मिनटों बाद जो है अब माफ कीजिएगा, यमुनोत्री धाम के जो है कपाट खुलने हैं। यानी कि 11:55 पर श्रद्धालुओं के लिए गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। इस वक्त यही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है गंगोत्री धाम में पूजा अर्चना की। कपाट जब खुले तो वो इस दौरान वहां पर मौजूद रहे और चाहे कोई सा भी धाम हो उत्तराखंड में, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ की बात कर ली जाए तो यहाँ पर सबसे पहली जो पूजा की जाती है वो देश के प्रधानमंत्री के नाम से पहली पूजा अर्चना जो है धामों में की जाती है, ताकि जो भी श्रद्धालु हैं वो इसके बाद ही वहां पर पूजा अर्चना करते हैं। वहीं अगर गंगोत्री धाम की हम बात करें तो गंगोत्री धाम के जो कपाट है पूरे विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद रहे और हजारों की तादाद में वहां पर जो है श्रद्धालु मौजूद रहे। अब कुछ ही देर बाद यमुनोत्री धाम के कपाट जो है श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे और 2 मई को सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट जो है श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। और 4 मई की अगर बात कर ली जाए तो 4 मई को बैकुंठ धाम, बद्रीनाथ धाम के कपाट जो है श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं 25 मई की बात कर ली जाए तो सिखों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के जो कपाट है वो खुलेंगे। वहीं जो सरकार ने तमाम तैयारियां की थी चारधाम यात्रा को लेकर वो अब धरातल पर उतरती हुई नजर आएंगी। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार चारधाम यात्रा में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जो है आतंकवाद निरोधक दस्ते को भी तैनात कर दिया गया है और जगह जगह पर ये जो है दस्ते हैं उन्हें तैनात किया गया है। वहीं सरकार की भी प्राथमिकता यह है कि जो श्रद्धालु हैं उनकी यात्रा सुखद रहे और वो सकुशल उनकी घर वापसी हो। सरकार की यह प्राथमिकता है। शासन प्रशासन भी इस ओर लगातार जो है पहले से लगातार समीक्षा बैठकें कर रहा था और समीक्षा बैठक जो जितनी भी समीक्षाएं बैठक की अब वो धरातल पर उतरेंगी। वहीं अगर बात कर ली जाए रजिस्ट्रेशन की तो रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा जो ऑनलाइन है वो 22 लाख से अधिक का पहुंच चुका है और लगातार रजिस्ट्रेशन अभी भी जारी है। इसके साथ ही साथ जो है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी अब शुरू हो चुकी है। सरकार ने जो रेशियो रखा था 60 और 40 का रेशियो, यानी कि 60% जो है इस बार चारधाम यात्रा में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे और 40% ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की बात कर ली जाए
तो 4 जगह पर ये ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार के साथ-साथ गंगोत्री यमुनोत्री धाम जाने के लिए अगर जो विकासनगर वाला रूट चुनते हैं तो उनके लिए विकासनगर और हरबटपुर में सरकार द्वारा ये सुविधा मुहैया कराई गई है। यानी कि लोग उत्तराखंड आकर जो है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। हालाँकि साफ तौर पर स्पष्ट भी कर दिया गया है कि जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड आ रहे हैं और अगर वो किसी धाम जाना चाहते हैं और उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं पाया जाता है तो उन्हें वापस आधे रास्ते से ही भेज दिया जाएगा। तो सरकार इस वक्त सख्त भी है क्योंकि धामों की जो कैरिंग कैपेसिटी है उसको लेकर भी सरकार के सामने चिंता बनी रहती है। केदारनाथ धाम की अगर हम बात कर रहे हैं तो केदारनाथ धाम में प्राय ये देखने को मिलता है कि वहां पर जो कैरिंग कैपेसिटी है 8 से 10 हजार की है, लेकिन वहां पर जो एक दिन में मौजूदा लोगों की संख्या रहती है कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से तकरीबन 16 से 20 हजार के आसपास रहती है। तो ऐसे में जो है सरकार कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही जो है रजिस्ट्रेशन कर रही है कि किस डेट को आपको जाना है, किस डेट को स्लॉट अवेलेबल है और वही किस समय आपको पूजा अर्चना करनी है, क्योंकि सरकार ने टोकन व्यवस्था भी 4 धामों में लागू की है। वही चारों धामों के कपाट जब खुलेंगे तो उत्तराखंड में पूर्ण तरीके से जो है 4 धाम यात्रा का शुरुआत हो जाएगी। हालांकि आज 4 धाम यात्रा की शुरुआत जो है गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ हो चुकी है। हालांकि पिछले वर्ष की बात की जाए तो वर्ष 2023 में तकरीबन 56 लाख से अधिक जो है श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे थे। वहीं वर्ष 2024 की अगर बात कर ली जाए तो 50 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो 4 धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंचे। ऐसे में एक बार फिर से ये माना जा रहा है कि उत्तराखंड में जो है श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 4 धाम यात्रा की शुरुआत होते ही जो है उत्तराखंड को जब 4 धाम यात्रा शुरुआत होती है तो ऐसे में उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत को उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो ऐसे में जो तमाम व्यवसायी हैं, होटलियर्स हैं, जो टैक्सी एसोसिएशन है, उनका भी जो है उनको भी यहाँ पर एक तरीके से 6 महीने के लिए रोजगार मिलता है। तो ऐसे ये 4 धाम यात्रा उत्तराखंड के लिए सुखद एहसास लेकर आती है। 4 धाम यात्रा की बात कर रहे हैं तो 4 धाम यात्रा में कई ऐसे युवक हैं जिनको रोजगार मिलता है। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जो 4 धाम यात्रा के तहत अपने ढाबों का संचालन करते हैं। वहीं अगर इस 4 धाम यात्रा की अगर बात कर ली जाए तो तकरीबन 4300 से अधिक ऐसे घोड़े संचालक हैं जिनकी आजीविका इस 4 धाम यात्रा पर टिकी हुई है और इस 4 धाम यात्रा में अपनी सेवाएं देने जा रहे हैं। वहीं अगर इसी तरीके से बद्रीनाथ धाम में जो बद्री तुलसी भगवान बद्री विशाल को चढ़ाई जाती है तो वहां पर जो निकट गांव है, पांडुकेश्वर है, माणा है या लामबगड़ है, तो वहां पर तकरीबन 800 लोगों की आजीविका जो है माला बना के चलती है। यानी कि जो तुलसी माला जो जिसे भगवान बद्री विशाल की प्रिया माला कहा जाता है। तो ऐसे में तमाम लोगों की जो आजीविकाएं हैं, जो 4 धाम यात्रा से जुड़े लोग हैं, उनकी आजीविकाएं चलती है। जी श्वेता। जी हिमांशु, देखिए 4 धाम यात्रा का भव्य शुरुआत गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ हो गया है। थोड़ी देर में यमुनोत्री के भी कपाट खुलने वाले हैं। श्रद्धालु भी भारी संख्या में वहां पर हैं और इससे भी अधिक श्रद्धालु अभी पहुंचेंगे। तो सुरक्षा को लेकर के बड़ा सवाल उठता है। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम है और साथ ही किसी भी आपदा से निपटने के लिए सरकार कितनी तैयार है? पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद क्योंकि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा होनी थी तो इसको लेकर जो है राज्य स्तर पर जो है पहले ब्रीफिंग कर ली गई थी। वहीं अगर जिला स्तर पर जो है सेल भी गठित किए गए हैं पुलिस मुख्यालयों में। वहीं जो है जो आईजी गढ़वाल हैं उनको पूरे 4 धाम यात्रा का नोडल अधिकारी भी बनाया गया है। इसके साथ ही साथ नोडल अधिकारी भी जो है नियुक्त किए गए हैं। 4 धामों के लिए जो है नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। वहीं पुलिस की तरफ से अगर बात कर ली जाए तो आतंकवादी निरोधक दस्ते को भी तैनात कर दिया गया। हर 10 किलोमीटर पर जो है पुलिस का जो है बैरिगेटिंग की जाएगी या चेकिंग की जाएगी। पुलिस ने तमाम अपनी तैयारियां पहले से की हुई हैं क्योंकि वहीं आपदा की अगर बात कर ली जाए तो आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पहले ही उत्तराखंड में मॉक ड्रिल भी की गई है कि किस तरीके से आपदा के दौरान निपटा जाएगा। क्योंकि 4 धाम यात्रा ऐसे समय में होती है जब उत्तराखंड में बरसात सीजन होता है। तो ऐसे समय में पिछले वर्ष देखने को भी मिला था तकरीबन 1 माह से अधिक समय तक 4 धाम यात्रा रोकनी पड़ी थी सरकार को। तो ऐसे में जो है कई राजस्व की हानि सरकार को झेलनी पड़ी। तो ऐसे में पूरी तैयारियां या समीक्षा बैठक की जो हम बात करते हैं या औचक निरीक्षण जो अधिकारी समय समय पर करते हैं वो अपनी तैयारियों को लेकर करते हैं। जी सर। जी हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। मैं उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत आज से गंगोत्री धाम के कपाट विधि विधान से खोले। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की पूजा अर्चना।
यमुनोत्री धाम के कपाट 11:55 पर श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को सुबह 7 बजे श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। चारधाम यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। पुलिस ने यात्रा मार्ग पर इस बार कुल 624 सीसीटीवी कैमरों को भी सक्रिय किया है। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे, जहां पर हर्षिल हेलीपैड पहुंचने पर कार्यकर्ता और स्थानीय जनता ने सीएम का स्वागत और अभिनंदन किया। गंगोत्री धाम जाते समय सीएम धामी ने श्रद्धालुओं से मुलाकात भी की। अक्षय तृतीया के मौके पर गंगोत्री धाम पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। इस दौरान गंगोत्री धाम को फूलों से सजाया गया है। यमुनोत्री धाम आज श्रद्धालुओं के लिए खुलने जा रहा है। खुलने से एक दिन पहले मंगलवार को ही कई श्रद्धालु धाम पहुंच चुके हैं। यमुनोत्री मंदिर समिति के प्रवक्ता पुरुषोत्तम उनियाल ने बताया कि बुधवार सुबह देवी यमुना की पालकी अपने शीतकालीन निवास स्थान यमुनोत्री धाम के लिए रवाना होगी। मंदिर के कपाट सुबह 11:55 पर श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर हरिद्वार के हर की पौड़ी पर मां गंगा में स्नान करने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच गए हैं। आज ही के दिन गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम की यात्रा भी प्रारंभ हो गई है। श्रद्धालु मां गंगा में स्नान कर पुण्य कमा रहे हैं। अक्षय तृतीया पर हर की पौड़ी सहित हरिद्वार की गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। आज बहुत शुभ दिन है। आज तो अच्छा लग रहा है, यहाँ पर बहुत भीड़ है और ये बहुत खुशी हो रही है कि सनातन धर्म के लिए सभी लोग जुड़ रहे हैं। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अक्षय तृतीया का दिन है आज, बहुत मंगलमय दिन है। आज यहाँ गंगा मैया में स्नान करके हम धन्य हो गए। बहुत पावन पवित्र दिन है, हमें मौका मिला आज के दिन स्नान करने का। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। चंपावत जिला मुख्यालय भाजपा कार्यालय में भाजपा के प्रदेश मंत्री और नगर निगम रुद्रपुर के मेयर विकास शर्मा ने प्रेस वार्ता करते हुए कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा के विरोध में कांग्रेस पर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान बचाने की बात कर रही है और उसी कांग्रेस पार्टी ने अपने सत्ता के बल पर अनेक बार संविधान का उल्लंघन किया, साथ ही संविधान को तोड़ने का प्रयास किया। आज वही कांग्रेस पार्टी संविधान बचाने की बात करती है। ये विधिवत है कि संविधान के साथ हमेशा से जो छेड़खानी शुरू हुई, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हो, चाहे मनमोहन सिंह रहे हो, हर बार संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जाए। आज उन्हें संविधान की चिंता कम है, अपनी चिंता ज्यादा है कि कैसे वो वापस आ पाएंगे। वहीं स्वीप द्वारा चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मंगलवार को राजकीय महाविद्यालय लोहाघाट में यंग वोटर फेस्टिवल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता की अध्यक्षता और डॉक्टर दिनेश व्यास और डॉक्टर स्वाति विष्ट के संचालन में हुए कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी चंपावत संजय सिंह के द्वारा किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं की भाषण प्रतियोगिता एवं चित्रकला प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटकों के जरिए छात्र छात्राओं ने युवाओं को मतदान करने, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए जागरूक किया। जो हमारा संविधान और संविधानवाद है, जो हमारे लोकतंत्र की मूल भावना है, उसको समझाने के लिए और इस लोकतंत्र में वोट के माध्यम से उनकी अधिक से अधिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए और विभिन्न परिसरों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें यूथ अवेयरनेस का और किस तरीके से युवाओं को अधिक से अधिक पंजीकरण अपना बढ़ाना है नए से नए माध्यमों के माध्यम से, वो कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। स्वस्थ लोकतंत्र के प्रति और एक भारत के जागरूक मतदाता होने के नाते निर्वाचन की प्रक्रियाओं को समझना और आने वाले निर्वाचनों में 100% मतदान हो, युवाओं की 100% भागीदारी हो, प्रत्येक हर मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो, इस जागरूकता अभियान को केंद्र में रख करके
प्रत्येक ELC में हमारे ये जागरूकता के कार्यक्रम चल रहे हैं। मतदान जागरूकता के तहत हम लोगों ने बहुत से कार्यक्रम किए गए हैं जो कि मतदान से ही रिलेटेड थे, चाहे वो पोस्टर हो, चाहे वो मेहंदी हो। और आज हम एक नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसमें कि हम मतदान के थ्रू हम बताएंगे कि यूथ अपने ही मतदान से कैसे काम कर सकता है। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से खबर सामने आई है। पार्क के विजरानी रेंज के बफर क्षेत्र में 28 मार्च को कीमती सागौन के पेड़ काटने के मामले में फरार चल रहे मुख्य तस्कर फरहाद खान को आखिरकार कॉर्बेट प्रशासन ने गिरफ्तार किया है। फरहाद खान को पुनः अवैध पेड़ की घटना को अंजाम देने रामनगर पहुंचा था, जिसको मुखबिर की सूचना पर नए ट्रक के साथ पकड़ा गया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पार्क वार्डन और जांच अधिकारी अमित ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार देर शाम पार्क प्रशासन की टीम ने फरहाद को एक आइसर ट्रक के साथ दबोच लिया। ट्रक में अवैध लकड़ी की तस्करी की तैयारी थी। इस सफलता के साथ ही अब प्रशासन फरहाद से पूछताछ कर उसके अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी जुटा रहा है। एक अभियुक्त को उसके ट्रक के साथ में बरामद किया गया है और उसने अपना ये अपराध भी कन्फेस किया है, जिसको माननीय न्यायालय में उपस्थित करके उसको जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। तो क्या नाम है इसका, कहाँ का रहने वाला है? ये फरहाद खां पुत्र बब्बू खां है, स्वार का रहने वाला है, रामपुर जिला। तो कल भी यहाँ फिराक में आए थे कुछ लोग? ये कल भी आए थे फिराक में, तो इसको हमारी टीम द्वारा हम मुखबिर से हमें सूचना मिली ये कल फिर से ऐसा कुछ काम कर सकते हैं, तो टीम ने दबिश देकर इनको पकड़ डाला। साथ में एक ट्रक भी पकड़ा गया। उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। वहीं कुछ दिन पहले लोकसभा में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के हरिद्वार, उधम सिंह नगर आदि जनपदों में धड़ल्ले से हो रहे अवैध खनन को लेकर सवाल उठाए। उसके बाद विधायक विकास नगर मुन्ना सिंह चौहान ने बाकायदा अवैध खनन की ट्रॉली पकड़कर सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालकर पुलिस की लापरवाही को उजागर किया। भाजपा मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारे विधायक सक्रिय हैं और विपक्ष शून्य हो चुका है। हालांकि सवाल फिर भी बना हुआ है कि आखिर भाजपा की ही सरकार में विधायकों और सांसदों को आखिर ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। कौन सा कर दिया भाई करार लगाने वाला? कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी पार्टियों को अपना राजनीतिक भविष्य चुनने की तरफ खिसकता नजर आ रहा है। यही वजह है कि वे हताशा, निराशा में लगातार देश में भ्रम एवं झूठ फैलाने की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की प्रस्तावित संविधान बचाओ यात्रा भी देश समाज को भड़काना, अराजकता माहौल पैदा करना, जनता के आत्मविश्वास को कमजोर करने की इसी साजिश का एक हिस्सा है। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। प्रदेश में आज से विधि विधान से चारधाम यात्रा की शुरुआत। गंगोत्री धाम के खुले कपाट, सीएम धामिनी की पूजा अर्चना, श्रद्धालु कर रहे दर्शन। यमुनोत्री के भी आज ही खोले जाएंगे पट। उत्तराखंड में कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा आज। राजस्थान कांग्रेस नेता सचिन पायलट होंगे शामिल। बीजेपी ने साधा निशाना का सत्ता के बल पर पार्टी ने कई बार किया है संविधान का उल्लंघन। उत्तराखंड में गहराया अवैध खनन का मामला। लोकसभा में सांसद ने उठाया था मुद्दा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले, हमारे विधायक सक्रिय, विपक्ष शून्य। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से कीमती सागौन पेड़ काटने का मामला। प्रशासन ने किया तस्कर को गिरफ्तार। 28 मार्च को दिया था घटना को अंजाम। अक्षय तृतीया के मौके पर श्रद्धा की डुबकी। श्रद्धालुओं ने किया गंगा नदी में स्नान। हर की पौड़ी पर देश के कोने कोने से पहुंचे लोग। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।